मुसलमानों का काम एक अल्लाह से चल जाता है, उनका अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। ईसाइयों का काम एक परमेश्वर से चल जाता है, और हिंदुओं का कितने कितने देवता, भगवान धरा रह गया, तमाम देवी देवता 33 करोड़ देवता, और 33 करोड़ देवता मिल करके मुट्ठी भर अंग्रेजों को भारत से भगा नहीं सके। 33 करोड़ देवता मिल करके मुट्ठी भर मुसलमान आए, टुकुर टुकुर देखते रह गए, कुछ नहीं कर सके, और आप उनके भरोसे बैठे हो। आपकी रक्षा कर देगा वो? खुद जागना पड़े, खुद जागना पड़ेगा, खुद जागना पड़ेगा। जो भगवान अपने मंदिर में चोरी से नहीं रोक सकता है, वो भगवान आपका कल्याण करेगा। जो भगवान की मूर्ति को चुरा करके लोग बाजार में बेच देते, भगवान बिक रहा है बाजार में चोरी से, वो आपकी रक्षा कर देगा, आपको आपके घर चोरी से बचा देगा। थोड़ा विचारिए भला। आप पूजा करो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब तक अपनी आंखें नहीं खोलोगे कुछ नहीं होने वाला है। पूजा आपकी मन की शांति के लिए है बस। भीतर बदलता है या नहीं बदलता है? अब भीतर बदल ही नहीं रहा है। सारे अवगुण लेकर हम जी रहे हैं, सारे अवगुण लेकर के जी रहे हैं, सारी बुराइयां लेकर के जी रहे हैं। कम से कम जिस भगवान को मानते हो, जिस गुरु के मानते हो, उसके जीवन के आदर्श को तो अपनाओ, उसके जीवन का अच्छाइयों को तो अपनाओ। लेकिन हमें आदर्श से मतलब नहीं है, हमें अपने भगवान, अपने गुरु की अच्छाइयों से, उनके त्याग से कोई मतलब ही नहीं है, केवल पूजा पूजा पूजा। यदि विदेशी लोग पश्चिमी देश के लोग पूजा के बल बढ़ते तो ये नहीं हो सकते। सौभाग्य से ये मोबाइल का आविष्कार पाश्चात्य देश के वैज्ञानिकों ने किया है, और यदि इस मोबाइल का आविष्कार भारत को कोई साधु करता ना, कहता हमें भगवान का आशीर्वाद मिला है, कहते भगवान। विदेश वैज्ञानिक बड़े ईमानदार होते हैं, वैज्ञानिक झूठ नहीं बोलते, वो तर्क की बात पर कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर बात में भगवान, हर बात में भगवान, भगवान का आशीर्वाद। हमने ये तब झूठ बोलना आज का धर्म है, जो जितना ज्यादा झूठ बोल सके वो उतना बड़ा धर्मात्मा। और धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। एक बहुत बड़ा, आप जानते हो, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं वहां पर, मोदी जी भी गए, और हमारे मुख्य न्यायाधीश गवाई भी गए रिटायर्ड होने के पश्चात। आपके नागपुर में आए थे, श्याम मानव का तर्क झेल नहीं पाए, भाग गए। कहां गए उनका तर्क, कहां गए पर्ची उनकी? बालाजी कहा, बताइए, मैंने निकालता पर्ची, बालाजी पर्ची निकालते हैं, श्याम मानव की पर्ची बालाजी निकाल नहीं पाए, फिर भी आप जाओगे उनके पास। अरे भाई, बालाजी में इतनी शक्ति है तो आप क्यों नहीं करते? एक जानते हो आप, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। बड़ी विकटाएं चल रही है, एक लोटा जल सब समस्याओं का जल, और उसी का बेटा फेल हो गया, काम नहीं आया। गत वर्ष की बात है, जो एक लोटा जल, कथा कहना अलग बात है, लेकिन हर बात में एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। गत वर्ष
अगस्त में उनका छत्तीसगढ़ के एक शहर में कार्यक्रम था, लोगों ने आयोजन किया था। उनकी 7 दिन की कथा थी। 7 दिन की कथा की फीस थी 31 लाख रुपया, मतलब एक दिन कथा की फीस 4.5 लाख। आयोजकों ने 15 लाख इकट्ठा किया, तो बाकी 31 लाख में 16 लाख बच गए। उनसे कहा, गुरुजी हम 15 लाख इकट्ठा कर पाए हैं, अभी आप आए और कथा करें। कथा समाप्त होते होते हम 16 लाख की व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने कहा पहले 31 लाख पहले दो, तब हम कथा कहने आएंगे। नहीं आए। मैंने सुना, मैं कहा कोई बात नहीं, अरे 15 लाख तो मिल गए थे, 1 रुपया जल डालते 16 लाख रुपया आ जाता। तो अपने लिए नहीं है वो, आपको बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि आप बेवकूफ बनने के तैयार हो, आप ठगाने के लिए तैयार हो, इसलिए ठगने वाले तो मिलेंगे। भाई एक सीधी बात कहूं, थोड़ी कड़वी बात है, धर्म नहीं धंधा है, दो ना समझे अंधा है। थोड़ी बात कड़वी लगेगी, चाहे किसी के, चाहे मेरे लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो। धर्म के नाम पर ऐसा धंधा, आप कोई भी बिजनेस करना चाहोगे, कुछ पूंजी चाहिए, और धर्म के बिजनेस बिना पूंजी चलेगा, आराम से चलेगा। यहाँ कोई पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ लोन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा चमत्कार दिखाना शुरू कर, झूठ बोलना शुरू कर दो, आपका बिजनेस धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर खूब चलता रह जाएगा। और हम पहले से बैठे ठगाने के लिए, कोई तो है हमें ठगने के लिए, कोई तो है हमें बेवकूफ बनाने के लिए। जो आप ठगाने के तैयार हो तो ठगने वाले मिलेंगे। आज से लगभग 35 साल पहले की बात है, और थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। गुरुदेव जी के साथ छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम में मैं था। आज छत्तीसगढ़ में एक जगह है बलौदा बाजार, पहले रायपुर जिले में तहसील था, अब बलौदा बाजार जिला बन गया। मैं किसी काम से वहां गया था, पहली बार गया था। बाजार की तरफ जा रहा था सड़क से चलते हुए, आवाज आई, महाराज जी महाराज जी। मैं रुका, सोचा कि पहली बार यहाँ आया हूं, कौन मुझे पुकारता होगा। रुका, घूम कर देखा चारों तरफ, कोई परिचित दिखाई नहीं पड़ा। आगे बढ़ने लगा, फिर आवाज आई, महाराज जी महाराज जी। रुका तो देखा थोड़ी दूर पर सड़क किनारे पटरी पर एक ज्योतिषी बैठे थे। कुछ ज्योतिष की पुस्तकें 4-6, ताबीज, अंगूठी, कुछ नग या कुछ और ऐसे चीज फैलाए बैठे थे। ज्योतिषी ने कहा, महाराज जी मैं बुला रहा हूं आपको। थोड़ा हिचका लेकिन गया, उन्हें चादर बिछा दी, कहा महाराज जी बैठिए। बैठ गया, पूछा कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मानते हैं, कैसे करते हैं। जैसी मेरी अकल थी मैंने बताई। फिर ज्योतिषी ने कहा, महाराज जी कुछ हमारे कल्याण की बात बताइए। तो मैंने कहा, सबका कल्याण करने के लिए आप बैठे हो, ये नाग और ताबीज और अंगूठी और ये बड़ी बड़ी पोथी लेकर आप बैठे हो, और आपका कल्याण मैं क्या बताऊं जो सबका कल्याण करने वाला है। तो उन्होंने कहा बड़ी ईमानदारी से, उस समय मेरी उम्र 35 साल के आसपास रही होगी, ज्यादा से ज्यादा, और ज्योतिषी 60-65 साल के थे। देखिए, उन्होंने कहा महाराज जी देखिए,
मैं हूं, पत्नी है, 3 बच्चे हैं, कुछ नहीं तो 2 टाइम भरपेट भोजन तो चाहिए ना। अभी इस उम्र में मैं मजदूरी कर नहीं सकता, इतनी पूंजी नहीं है कि कोई थोड़ी छोटी मोटी दुकान या छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लो। अब इस बुढ़ापा में कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, घर में इतनी जमीन नहीं, इतना खेत नहीं है कि फसल पैदा हो जाए और हम साल भर खा सके। तो साधन तो ये है, या तो मजदूरी या नौकरी या कुछ बिजनेस या फिर खेती। महाराज जी ये सब कुछ नौकरी मिलेगी नहीं, मजदूरी कर नहीं सकता, पैसा है नहीं, खेत है नहीं, तो क्या करो, भोजन तो चाहिए। उन्होंने कहा महाराज जी 2-4 हजार रुपये लेकर के कुछ एक किताबें खरीद ले हो, नग जो अंगूठी ताबीज लेकर बैठा रहता हूँ महाराज, दिन भर बैठा रहता हूँ महाराज, 4-6 मुहरा खाता महाराज, फंस जाते मेरा काम चल जाता है। बिल्कुल सही बात बिल्कुल उन्होंने ऐसा कहा महाराज, दिन भर बैठा रहता हूँ, 4-6 मुहरा खाते हैं, फंसते मेरा काम चलता रहता है। कब तक मूर्ख बनते रहोगे, कब तक हाथ दिखाते रहोगे। कोई ज्योतिषी आपका भाग्य बता नहीं सकता है, कोई ज्योतिषी भविष्य में क्या होने वाला कुछ नहीं बता सकता। इसलिए किसी के सामने हाथ फैलाना बंद करें, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, परिश्रम मेहनत करने की आवश्यकता है। चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, खेती क्षेत्र में हो, धर्म क्षेत्र, हर क्षेत्र में मेहनत, मेहनत से ही सफलता मिलेगी। अन्यथा हम पुकारते रह जाएंगे, कोई हमारा उद्धार नहीं करने वाला नहीं। पूजा पाठ करना, ये करना केवल मन की शांति के लिए है। अच्छा ये बात है, बताओ, एक ऐसे सज्जन मिल गए, बड़े भक्त, बहुत पुजारी मिले और क्या साहब, जवानी के प्रारंभ से मैं भक्ति और पूजा करते आ रहा हूं, बाहर भी मंदिर है वहां भी जाता हूं, घर में मंदिर बना हुआ है वहां भी जाता हूं, वहां भी पूजा करता हूं, और आज मेरी उम्र 65-70 साल की हो रही है, लेकिन मन में शांति नहीं महाराज। जवानी से शुरुआत की है पूजा भक्ति करने का, लेकिन अब 65-70 साल की उम्र हो गई, मन में शांति नहीं है महाराज, क्या करूं, कहां गड़बड़ी हो गई है। मैंने उनसे पूछा, पूजा करते हो, भक्ति करते हो, तो कुछ प्रार्थना भी करते हो क्या भगवान से? हमारा भगवान प्रार्थना तो करता हूं। क्या प्रार्थना करते जरूर सोच लो ईमानदारी से। कुछ मांगते होगे जरूर, धन मांगते होगे, परिवार मांगते होगे, स्वास्थ्य मांगते होगे, कुछ मांगते होगे कि हाँ महाराज मांगता तो हूं। मैंने कहा आप मांगा, आपका परिवार है, मकान है, दुकान है, व्यापार है, रुपये है, पैसे है, जो आपने मांगा मिला, ईमानदारी से बताइए कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिवा सब कुछ है, मुझे मन की शांति में आ चाहिए। कभी मांगा मराते थे, मांगा नहीं तो शांति कहां से मिलेगी आपको? आपको शांति नहीं चाहिए, क्यों? आपको शांति तो मरने बाद अपने आप मिलने वाली है, उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, मरने के बाद घर नहीं मिलेगा, दुकान नहीं मिलेगा, परिवार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए मांग रहे हैं। मरने के बाद शांति अपने आप मिल जाएगी ना, इसलिए शांति मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। तो शिकायत क्यों करते हो मन में शांति नहीं है? शिकायत क्यों करते हो मन में संतोष नहीं है, प्रसन्नता नहीं है? जो मांग रहे हो वो मिल रहा है, यद्यपि वो भी मांगने से नहीं मिलता, आपके परिश्रम से और आपके भाग्य से मिलता है।
यदि मांगने से मिलता तो भारत में एक आदमी गरीब नहीं था, कल मैंने कहा था इस पर। मांगने का आवश्यकता नहीं है, भिखारी मत बनिए, देने वाला बनिए। और देने वाला बनेगा तो देने वाले को मिलेगा। देना ही नहीं जानते हो ना, तो मिलेगा कहां से आपको? क्योंकि भीतर में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, और उस दूर करने के लिए हम ध्यान ही नहीं देते। बस जी रहे हैं अंधेरे में, जीते जीते चले जा रहे हैं। अपनी आंखें खोलना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अपदीपो हो, अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। और जो आदमी अपना दीपक खुद नहीं बन सकता, जो आदमी अपने भीतर ज्ञान का दिया नहीं जला सकता, जो आदमी अपने भीतर में धर्म का, प्रेम का दिया नहीं जला सकता, उसके लिए बाहर का कोई भगवान काम नहीं आएगा और कोई प्रकाश काम नहीं आएगा। अंतर ज्योति की बात सदगुरु कबीर कहते हैं। और अंतर ज्योति क्या है? आत्म ज्योति, ज्ञान ज्योति। उस ज्ञान ज्योति की समझ है या नहीं है? उस आत्म ज्योति की समझ है या नहीं है? यदि ज्ञान ज्योति की समझ होती, आत्म ज्योति की समझ होती, तब बाहर दिया जलाने के साथ साथ भीतर भी हम दिया जलाने का काम करते। लेकिन समझ ही नहीं ना। कोई आएगा ऊपर से, कब तक आशा देखते रहोगे? ऊपर से कोई आने वाला नहीं होगा। कोई आएगा भी तो आपके बीच से ही आएगा। और तब जब आप स्वयं बदलने के लिए तैयार होंगे, तब न संत कुछ करेंगे, न गुरु कुछ करेंगे, न भगवान कुछ करेगा। किसी ने आज तक उस व्यक्ति की तकदीर नहीं बदली जिसे नहीं है लगन खुद अपनी तकदीर को बदलने की। जब हमें खुद अपनी तकदीर को बदलने की लगन नहीं है, तो भगवान हमें तकदीर को क्या बदलेगा? और यदि हमारे पास खुद लगन है तकदीर बदलने की, तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, फिर कोई ना कोई साथी मिल ही जाएगा। इसलिए खुद ही जगना पड़ेगा। अपना हाथ जगन्नाथ, ये कहा जाता है। एक गीत में कहा गया है, कृष्ण सुमर के कर्म करे ना, और राम सुमिर के राम करे ना। कहां से सुख मिलेगा? विष्णु पुराण में एक मंत्र आता है, अपहाय निजम कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिना ते हरिद्वेषणा पापा धर्मार्थम जन्म यद्धरे। जो आदमी अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके केवल कृष्ण कृष्ण का जप कर रहा है, वो आदमी भगवान का द्रोही है। वो आदमी कृष्ण का द्रोही है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कर्म करने के लिए ही जीवन धारण किया था। शुरुआत से देखो, बचपन से लेकर के कृष्ण केवल कर्म करते रह के उन्होंने कोई पूजा नहीं किया है। और हम केवल कृष्ण की पूजा करके चाहते हैं हमारे जीवन को उद्धार हो जाएगा। विष्णु पुराण का लेखक क्या कहता है? जो अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़कर केवल कृष्ण कृष्ण कहता, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, चाहे राम राम कहो, चाहे सतनाम सतनाम कहो, चाहे कबीर कबीर कहो, जो अपने कर्तव्य कर्मों छोड़ करके केवल नाम जप रहा है, वो भगवान का द्रोही है।
क्योंकि भगवान ने भी देह धारण किया तो कर्म करने के लिए देह धारण किया। असली भक्ति यह है कर्म करना, और हम कर्म नहीं करना चाहते, व्यवहार क्षेत्र में कर्म करते हैं। दुर्भाग्य क्या है, कोई ये नहीं कहता है कि आज दुकान जाने की आवश्यकता नहीं है भगवान, आज मैं बीमार पड़ गया हूं, आज नौकर नहीं आया है, आज बेटा भी बाहर चला गया है, भगवान कृपा करना मेरी दुकान खोल देना, ऐसा कोई नहीं कहेगा। भगवान आज नौकर नहीं आया है, आज मैं भी नहीं जा सकता, भगवान मेरे खेत में जाकर के हल चला देना, हर काम हम कर लेंगे। भगवान भूख तो बहुत जोर की लगी हुई है, लेकिन दुकान में इतने ग्राहक बैठे हुए हैं, इन ग्राहकों को कैसे छोड़ दूं, भगवान कृपा करना मेरे बदले मेरे घर चले जाओ, भोजन कर लेना भगवान, मेरा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे। आप मंदिर जाते हो, मंदिर में दिया जलाते हो, रात्रि के समय आपने मंदिर में दिया जलाया, बात समझ में आती है। लेकिन अभी कोई आदमी मंदिर जा रहा है, वो भी एक दिया लेकर के जा रहा है, इतने प्रकाश में दिए की क्या जरूरत है? क्या कभी आपने विचारा है मंदिर में बैठे हुए उस भगवान को दिए की आवश्यकता है या नहीं है? मंदिर में बैठे भगवान को किताब पढ़ना है कि लिखना है कि काम करना है? अंधेरा हो, आपको पढ़ना है तो दिया जलाना होगा, प्रकाश जलाना होगा, लिखना है तो प्रकाश जलाना होगा, कोई काम करना है तो अंधेरे में प्रकाश जलाना होगा। मंदिर के भगवान को न कोई काम करना है, न उन्हें लिखना है, न पढ़ना है, वो भी इस खुले प्रकाश में। क्यों? केवल परंपरा निभा रहे हो, देखा देखी कर रहे हो, या कभी सुबह का क्या हो गया है, या कभी ये सोचा है कि ये दिया भगवान के लिए नहीं है, ये दिया हमारे लिए है। गुरु की आरती करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, ये आरती जलाते हो गुरु के सामने, क्या वो दिया जला रहे हो गुरु के लिए है? किसको दिखा रहे हैं आप? गुरु को दिखा रहे हैं ना। तो क्या वो दिया, वो तो बत्ती जलाते हो, उसका प्रकाश गुरु के लिए है कि आपके लिए है? वस्तुतः वो किसी भगवान के लिए नहीं है, वो गुरु के लिए नहीं, वो संत के लिए नहीं, वो हमारे लिए है। लेकिन जिंदगी भर आरती करते रह गए, दिया जलाते रह गए, और हम अंधकार में जीते रह गए, और अंधकार में जी रहे हैं। पहचान सीधी बात है, दुख है, पीड़ा है, भटकाव है, लोभ है, लालच है, गुस्सा है, ईर्षा है, द्वेष, मतलब हम अंधकार में जी रहे हैं। अंधकार में जीने ये पहचान है, टेंशन में जीना अंधकार में जीने की पहचान है। आप दिया जलाओ मंदिर में, मना नहीं करता, और मेरे मना कर सब मानोगे भी नहीं, क्योंकि आपको डर है कि एक दिन मंदिर में दिया नहीं जलेगा तो भगवान नाराज हो जाएगा। आपने भगवान को इतना कमजोर बना लिया है। अच्छा एक बार बताओ, आप
आपका ये घर है, उदाहरण दे रहा हूं, आपका ये घर है, यहां आपने एक मंदिर बना लिया है और वहां आप भगवान भक्ति देवी देवता बैठा लिए। मान लो किसी घर में कोई नौकर रखा है, किसी घर में नहीं है, वो आदमी नौकर रखने की स्थिति में नहीं है, उसे पूरे परिवार से बाहर जाना है, तो भगवान के लिए सप्ताह भर खाने पीने की व्यवस्था करके जाते हो, सप्ताह भर दिया जलाकर जाते हो, किसी चुपचाप चले जाते हो, तो उस समय आपको भगवान क्या करता है? आप समझ रहे हो भगवान शिकायत नहीं करेगा, इसे भूख भी नहीं लगेगी। एक बूढ़ा सा बूढ़ा आदमी आपके घर में हो, उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करके जाओगे, लेकिन भगवान के लिए क्या कर रहे हो? कोई नहीं तो ऐसा दिया जला लो, 7 दिन 10 दिन तक देर तक वो दिया जलता ही रह जाए। बत्ती का प्रकाश करते हैं, बिजली का, फिर भी दिया जलाते हैं। क्यों? हम परंपरा के नाम पर बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने को बदलने को तैयार नहीं है। हमारे बाप दादा करते थे, हमारे पूर्वज करते थे, जब कोई गलत बात आ जाएगी ना, जब कोई सुधार की बात आएगी, तब सदैव दोहराया था हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, ये वेद शास्त्र में लिखा है, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम कैसे छोड़ दे? आपके बाप दादा फूस की झोपड़ी में रहते थे, जहां फूस की झोपड़ी में रहो। आपके बाप दादा गाड़ी मोटर का प्रयोग नहीं करते थे, छोड़ दो गाड़ी मोटर का प्रयोग करना। आपके बाप दादा जमाने में मोबाइल था नहीं, फेंक दो मोबाइल को। जब भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो बाप दादा दुहाई नहीं देंगे, और धर्म क्षेत्र में सुधार की बात आ गई तो बाप दादा को दुहाई देना शुरू कर देते हैं। कब तक? आज का जमाना ये आई का जमाना है, लेकिन धर्म कहाँ है? हजारों साल पहले। हम बात बात में दुहा देते हैं, वेदशास्त्र में लिखा हुआ है, ठीक है, वेदशास्त्र माननी है, आदरणीय है, उनमें भी बहुत सारी बातें हमारे कल्याण के लिए है, लेकिन हर बात हम वेदशास्त्र की दुहाई दे करके कब तक बैठे रह जाएंगे? तो बात बात में वेदशास्त्र दुहाई देते हैं, क्या ये लोग एआई का जमाने में भी इसके प्रयोग नहीं कर रहे हैं? तो कब तक? थोड़ा सोचिए, आगे बढ़िए। आप दिया जलाओ मंदिर में, मैं मना नहीं करता, लेकिन वो भगवान को आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता आपको है। जब भी दिया जलाओ, आप मंदिर में दिया जलाते हैं, गुरु आते हैं, संत आते हैं, आरती करते हो, जलाते हो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा सोचो, और क्या सोचना नहीं है, सोच करके काम भी करना है कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपके सामने, आपकी मूर्ति के सामने ये दिया मैं जला रहा हूं, अब बत्ती जलाकर आरती कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति प्रेम का दिया जले, तब काम बनेगा ना। वहां तो अंधकार है ज्ञान का, वहां तो क्रोध है, वहां तो लोभ है, वहां तो ईर्षा है, क्या करोगे दिया जला करके? पूजा करते करते जिंदगी बीत जाती है, सुधारने की कोई भावना ही नहीं। जब भी आजकल के तमाम लड़कों को देखो, लड़कियों को देखो, पहनावा में इतना लगता है, बातचीत में तो लगता है महाआधुनिक,
लेकिन जब धर्म क्षेत्र में जाते हैं तब सारे आधुनिकता गायब। वही पोंगापंथी, वही रूढ़िवाद, वही कर्मकांड। कब तक? दुनिया वाले कहां आगे बढ़ गए और हम वही मंदिर लेकर के बैठे रह गए, हम वही मूर्ति लेकर के बैठे रह गए, हम वही कर्मकांड लेकर के बैठे रह गए। कब तक बैठे रहोगे? और उसमें भी समस्या तो यह है, भगवान को खुश करने के लिए मिर्चा तड़का दिया जा रहा है। भगवान को भोग लगाना है ना, ये भगवान की कृपा है, ये उनकी कृपा नहीं है। बंद करता हूं मैं। तो जब भी कोई काम करना होगा, दुकान हो, खेती हो, नौकरी हो, व्यापार हो, हम खुद जाते हैं। लेकिन जब धर्म के काम पर आएगा तब ऊपर वाले कृपा होगी, ऊपर वाले कृपा होगी तब दुकान खुलेगी, ऊपर वाले कृपा होगी तब खेत जाएंगे, ऊपर वाले कृपा होगी तब गाली बकेंगे, ऊपर वाले कृपा होगी तब लड़ाई झगड़ा करेंगे। सब काम अपना, तब सब काम भीतर वाले कृपा, और धर्म में ऊपर वाले कृपा। कितने हम बदल गए हैं। भगवान की सच्ची भक्ति तभी होगी जब हम अपनी कृपा अपने पर करना करेंगे तब। ये समझ ले, हमारे ऊपर माता पिता की कृपा है, संत गुरुजनों की कृपा है, पूरी प्रकृति की कृपा है, भगवान की कृपा है। नहीं है तो अपनी कृपा नहीं है। और जब तक अपनी कृपा नहीं होगी तब तक किसी कृपा काम आने वाली नहीं है। और अपनी कृपा करने के लिए भीतर जलाना पड़ेगा दिया। सुन रहे इतना भजन में, गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा अंधेरा। गुरु ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है कि हमारे भीतर का जो अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा, वासनाओं का, विकारों का अंधेरा, ये अंधेरा दूर होकर के ज्ञान का दीप जले, प्रेम का दीप जले, धर्म का जब दीप जलेगा तब बाहर भी उज्जवल, भीतर भी उज्जवल, बाहर उन्नति होगी, भीतर भी उन्नति होगी। इस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए स्वयं जागे, अपनी आंखें, सूरज, हजार सूरज उगा हुआ हो, जब तक अपनी आंख हम नहीं खोलेंगे तब तक कोई सूरज काम आने वाला नहीं है। इस बात पर हमें ध्यान देना है और पकड़ कर मजबूती से रखना होगा, तब हमारा काम बनेगा। अपनी वाणी को विराम। यह आपको बहुत बहुत धन्यवाद।